इस वीडियो में हम आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो नवोदय स्कूलों में नॉन टीचिंग के 1370 पदों पर होगी भर्ती। नवोदय विद्यालय समिति ने गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 1370 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें महिला स्टाफ नर्स 121 पद रखे गए हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी के 5 पद रखे गए हैं। ऑडिट असिस्टेंट के 12 पद रखे गए हैं। कनिष्ठ अनुवाद के अधिकारी के 4 पद रखे गए हैं। कानूनी सहायक अधिकारी का 1 पद, स्टेनोग्राफर के 23 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद, कैटरिंग सुपरवाइजर के 78 पद, जूनियर सचिवालय सहायक के 381 पद रखे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन सैप प्लम्बर 128 पद रखे गए हैं। लैब अटेंड के 161 पद रखे गए हैं और मैथ्स हेल्पर के 442 पद, STS 19 पद शामिल किए गए हैं। सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग होगी। प्रतिस्पर्धी परीक्षा, इंटरव्यू, कौशल परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। श्रेणीवार आवेदन शुल्क क्या रहेगा? महिला स्टाफ नर्स पदों के लिए अप्लाई करने वाले SC, ST, PW श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़ बाकी के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपए रखा गया है। वहीं SC, SC, PW श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा अन्य पदों के लिए SC, ST, PWD श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी के लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि SC, ST, PWD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। NVS भर्ती 2024 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? महिला स्टाफ के लिए BSc नर्सिंग से किसी भी राज्य से हो, सहायक अनुभाग अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या BA की डिग्री होनी चाहिए और प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑडिट सहायक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom अकाउंट्स कार्य में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। विधि सहायक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री होनी चाहिए। कानूनी मामलों को संभालने का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आशुलिपिक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास होनी चाहिए। कौशल परीक्षण मानदंडों को पूरा करना होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर BCA, BSc या BTech किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। खान पान पर्यवेक्षक होटल प्रबंधन में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और 10 साल की सेवा के साथ खान पान में दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास होनी चाहिए और अंग्रेजी टाइपराइटिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सैप प्लम्बर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियंस या IT प्रमाण पत्र, लैब अटेंडेंट प्रयोगशाला तकनीक में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा के साथ 10वीं पास होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए 10वीं पास, सरकारी नौकरी में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास। अब हम NVS भर्ती 2024 की आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। महिला स्टाफ नर्स 35 वर्ष तक, सहायक अनुभाग अधिकारी की आयु 23 से 33 वर्ष होनी चाहिए। ऑडिट सहायक की 18 से 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की आयु सीमा 32 वर्ष तक होनी चाहिए। विधि सहायक की 23 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। आशुलिपिक की 18 से 27 वर्ष तक आयु होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। खान पान पर्यवेक्षक की 35 वर्ष तक होनी चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक की 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की 18 से 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।